फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंड्रेशन की। नाउ व्हाट इज दिस एंड्रेशन? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज मेड अप विद 4 whorls, calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx, corolla collectively perianth भी कहलाता है and they are the non-reproductive part of flower, while androecium, gynoecium is the reproductive part, जिसमें कि androecium is the third whorl after this corolla. ठीक है, अब androecium का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, कहां से आया है ये शब्द? ये आया है ग्रीक भाषा से, क्योंकि अगर हम इसे तोड़ दें तो एंड्रो का मतलब होता है मेल, ओएशियम का मतलब होता है हाउस. दैट मीन्स एंड्रेशियम इज समथिंग जो कि जहां पे मेल रह रहे हैं या बन रहे हैं एक फ्लावर के अंदर. ठीक है, एंड्रो प्लस ओएशियम. ठीक है, ये चीज क्लियर. अब मेल बन रहे हैं से क्या मतलब है भाई? मेल बन रहे हैं, मेल से मतलब है मेल गैमीट्स का बनना. ठीक है, लेट्स सी कहां बन रहे हैं प्रिसाइजली इन दिस एंड्रेशियम. एंड्रेशियम का यूनिट स्ट्रक्चर कहलाता है स्टेमन. स्टेमन बना हुआ होता है एंथर से एंड फिलामेंट से. एंथर इन जनरल मतलब जनरली आपको ज्यादातर बाइलोब्ड मिलता है. ऐसे 2 लोब्स होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं और नीचे उनके फिलामेंट्स होते हैं. फिलामेंट होता है, सॉरी नॉट फिलामेंट्स, फिलामेंट होता है जो कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है किससे? थैलेमस से. ठीक है, यहां से थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है. यहाँ पे आपका थैलेमस है. ठीक है, और उस नोड से डेवलप होता है जो कि नेक्स्ट टू कोरोला पाई जाती है. इतना क्लियर होगा. अब मेल मेंबर की बात कहां हो रही थी? मेल, ये क्या मेल है? नहीं, अभी ये मेल को बाहरी स्ट्रक्चर है, कहां एग्जैक्टली बन रहे हैं वो भी बात करते हैं. अब ये जो एंथर है ना, अगर हम उसके अंदर झांकने की कोशिश करें तो इस तरह का देखने को मिलता है. यहाँ पे ना 4 सेक्स होते हैं, मतलब कि एक लोब में 2 होते हैं तो दोनों में मिलके 4 कहलाते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक. पोलन सेक इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि पोलन ग्रेन का निर्माण होता है. पोलन ग्रेन यहाँ पे बनते हैं, डेवलप होते हैं एंड अल्टीमेटली ये बस्ट आउट कर जाता है एंथर की जो बाहरी ये लेयर है एंड पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई एंड्रेशियम को मेल हाउस कह रहे हैं, एंड्रो-ओएशियम. ठीक है, नाउ कमिंग टू द टाइप्स. एडेल्फस, एंड्रस, सिनजेनेसियस, 3 टाइप्स होते हैं. एडेल्फस का मतलब है क्लस्टर्ड ऑफ फिलामेंट. क्लस्टर्ड ऑफ फिलामेंट का मतलब क्या? ग्रुप हो रहा होगा, एक सारे मिलके फ्यूज हो रहे हैं और एक ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं. एंथर्स फ्री रहते हैं. तो इसमें भी फर्दर कंडीशन देखने को मिली है. मोनो एडेल्फस जो कि हिबिस्कस, चाइना रोज में देखने को मिलता है, वहां पे सारे फ्यूज हो जाते हैं और क्या एक सिंगल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं एंड एंथर्स फ्री रहते हैं. ये ऑरेंज है ना, ये एंथर्स है. ये ब्लैक जो डॉट्स बनाई है वो स्टिग्मा है. डोंट गेट कंफ्यूज. डायडेल्फस में 2 ग्रुप बन रहे हैं जो कि हमें पाइसम सटाइवम या पाइसम में देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज पॉलीएडेल्फस. पॉली से नाम ही पता चल रहा है कि 3, 4 या कई उससे भी ज्यादा अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं. तो ये कंडीशन आपको मस्टर्ड में देखने को मिलेगी. ये बात हुई एडेल्फस की. नेक्स्ट इज एंड्रस. एंड्रस लातिनी भाषा से प्राप्त हुआ एक शब्द है जिसका मतलब होता है पति, हस्बैंड. दैट मीन्स अब पति एक है, कई सारे हैं, या सारा का सारे सबने फ्यूज कर लिया है, वो सारी बातें एंड्रस रिप्रेजेंट करता है. अब इसी के हिसाब से इसका कैटेगराइजेशन है. मोनोएंड्रस इज द कंडीशन व्हेन देयर इज ओनली 1 स्टेमन इज प्रेजेंट एंड मतलब एक एंथर, एक फिलामेंट है, एक स्टेमन है, वो एंड्रेशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है ऑर्किड्स में. ठीक है, ऑर्किड्स में सिंगल स्टेमन रहता है एज एंड्रेशियम. नेक्स्ट पॉलीएंड्रस इज द कंडीशन जब सारे के सारे तितर बितर अलग अलग होते हैं, ना फिलामेंट मिलने के चाहते हैं ना ही एंथर फ्यूज होना चाहते हैं, सब हम अलग अलग रहेंगे. तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीएंड्रस. नेक्स्ट इज सिनएंड्रस. सिनएंड्रस इज द कंडीशन व्हेन फिलामेंट एज वेल एज एंथर गेट फ्यूज कंप्लीटली. ये कंडीशन आपको कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलती है. कुकुरबिटेसी फैमिली का कोई भी मेंबर आप ले लीजिए, कद्दू, लौकी, करेला, तोरई, यानी जो भी आपको लेना वो ले लीजिए, सब में आपको यही सिनएंड्रस कंडीशन मिलेगी. नेक्स्ट इज सिनजेनेसियस. सिनजेनेसियस इज द कंडीशन व्हेन फिलामेंट्स आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं होते, बट हाँ एंथर सारे समझौता कर लेते हैं कि चलो भाई हम मिलेंगे.
ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं सिंजेनेसियस, जो कि आपको ज्यादातर कंपोजिटिव फैमिली में देखने को मिलता है. एग्जाम्पल हेलियंथस. हेलियंथस इज sunflower. So this is all about the androecium and their types. I hope lecture अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो please hit the like button, share this video with your friend and please subscribe my channel. मिलते हैं आगे के lectures के साथ में. Till then stay safe and stay blessed. Bye bye.